ये एक्वेरियम चिलर वर्जन 3 है, जिसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो वर्जन 3 में अपलोड की। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो ऑपरेटर कॉइल है, ये मैंने सिल्वर का बॉक्स लगाया हुआ है, उसकी वजह से मुझे बहुत इशू रहा। अगर हम इसके इनसाइड देखें, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो गए थे इसके अंदर, जो मेन इशू था, उस वजह से मुझे इसके ऑपरेटर को चेंज करना पड़ा, जो मैंने अभी ये स्टील वाला इसी वजह से बनाया है। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये, अगर हम इनसाइड देखें, जो ड्राई हो चुका है बिल्कुल, लेकिन कंडीशन बहुत खराब है। लेट्स सी, ये सारे सॉल्ट्स डिपॉजिट हो गए कंटिन्यू वाटर इसके अंदर रहने की वजह से। इसलिए नेवर यूज सिल्वर मेटल इनसाइड एक्वेरियम। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें से वाटर कंटिन्यू मूव होके वाटर टैंक में जाता रहेगा तो फिशेस भी इल होंगी, और हुई भी। इसलिए मैंने इसको फौरन ऑफ किया। स्टार्ट के 2 मंथ इसने वर्किंग की जब ये बिल्कुल न्यू बॉक्स था, लेकिन उसके बाद जब 2 मंथ्स पास हुए तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। वाटर में से थोड़ी स्मेल आने लग गई। ऑपरेटर कॉइल के लिए मैंने ये एक एसएस का पाइप लिया है 6 mm डाई का, और इसकी ये कॉइल बनवाई है, क्योंकि ये हैंड से इसका राउंड नहीं हो सकता। ये आप लेथ मशीन के ऊपर जाएंगे मशीनिस्ट के पास, उससे ये राउंड करवाया। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि ये एसएस की कॉइल होनी चाहिए ताकि इसको रस्ट ना लगे वाटर में। तो उसके लिए ये मैग्नेट है, कोई भी स्मॉल मैग्नेट लेंगे, और ये मेरे पास फुट भी मैग्नेट को अगर मैं अटैच करूं तो फुट इसके साथ अटैच हो रहा है, क्योंकि ये आयरन है। और अब मैं इसको इस कॉइल के ऊपर मैग्नेट को लगा रहा हूं तो ये मैग्नेट इस पर अटैच नहीं हो रहा, नीचे फेल डाउन हो रहा है। इट मीन्स कि ये 100% एसएस है, स्टेनलेस स्टील ही है, आयरन नहीं है। कॉइल की लेंथ 60 फीट है, और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक राउंड में ये कंप्लीट नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे 2 राउंड बनाने पड़े इसके, 1 लेयर और फिर उसके आउटसाइड दूसरी लेयर है। और इसकी अगर हम कैलकुलेशन देखें, उसमें सबसे पहले ये जो 2 राउंड्स हैं इनका डाया मेजर करना पड़ेगा। तो इसमें जो आउटर राउंड है उसका डाया बनता है नियर अबाउट 4.8 इंच, और जो इनर डाया है वो बनता है इनर सर्कल का 3.4 इंच। तो ये मैंने कैलकुलेशन लिखी है अब इसकी। अगर हम पेपर पे देखें, एसएस कॉइल ऑपरेटर पाइप लेंथ कैलकुलेशन 7/2/2021, इसमें ये इनर डाया उसका 3.4 इंच, रेडियस बनेगा 1.7 इंच, और सर्कल पाइप लेंथ वो बनती है 2πr। इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये नियर अबाउट 11 इंच बनता है। इट मींस कि ये जो इनर सर्कल है इसके अंदर एक सर्कल में 11 इंच लेंथ आएगी पाइप की। और सेम आउटर सर्कल के लिए मैंने कैलकुलेशन की है, 4.8 इंच उसका डाया है, और रेडियस कैलकुलेशन के बाद 15 इंच। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें ये मैंने सर्कल कितने किए हैं, उसके लिए मैं इसको जरा वर्टिकली केयरफुली करता हूं स्टैंड, और अब इसको प्रेस करता हूं। वेट, ये मैंने प्रेस किया है इसको। ये जो इनर सर्कल है उसमें 3 राउंड ज्यादा हैं, वो थोड़ी सी उसकी हाइट ज्यादा है, और आउटर में 3 राउंड कम है। अब मैं यहां पे इसको दोबारा लेकर के काउंट कर लूंगा कि कितने राउंड हैं। तो इसमें लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 27 राउंड है आउटर पे, और इनर पे 3 अगर उसमें हम ज्यादा ऐड करेंगे तो 30 हो जाएंगे। तो ये मैंने लिखा है इनर सर्कल 30, और उसकी फिर कैलकुलेशन करेंगे। 30 सर्कल है और 1 सर्कल में 11 इंच लेंथ है, तो 11 इंच इंटू 30 और 12 पे डिवाइड करेंगे और ये फिट में आ जाएगा। 27.5 फिट इनर सर्कल में है लेंथ। और सेम आउटर सर्कल के लिए इसमें 27 सर्कल है और एक सर्कल में 15 इंच लेंथ है। 15 इंटू 27 405 डिवाइडेड बाई 12 33.7 और 34 फिट। ये जो आउटर सर्कल है इसकी लेंथ 34 फिट है, और टोटल मेरी बन जाएगी ये 27.5 प्लस 34 61.5 फिट लेंथ। और ये पाइप है एसएस का पाइप, 6 mm डाया या 1/4 इंच इसका डाया है, ये वाली थिकनेस। इधर अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेंगे तो उसको आप हैंड से बेंड नहीं कर सकेंगे,
क्योंकि हार्ड होता है ऐसा स्टील, ये आपको किसी मशीनिस्ट के पास या लेथ मशीन पे ही जाके राउंड करना पड़ेगा। इसका इनर सर्कल काफी अच्छा राउंड हुआ था। आउटर सर्कल में मैं जो शॉप पे प्रॉपर वो पाइप नहीं मिला 5 इंच डाई का, तो इसलिए थोड़ा सा ये डैमेज हो गया, यहां से थोड़ा सा डी शेप हो गया, सर्कल प्रॉपर नहीं हो सका। इस नेक्स्ट प्रोसेस का आता है कि इसको मैं फिट कैसे करूं, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगा तो ये क्रैक वगैरह हो सकता है इसमें और डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए फिर मैं सैनिटरी वाली शॉप पे गया जहां पे पाइप्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो इसका जो आउटर सर्कल है इसका डाया है 4.8 इंच। मुझे वो पीवीसी का पाइप चाहिए था जो 4.8 इंच जो ये सर्कल है इसके इनसाइड आए। तो अब वहां पे ऑप्शन थी 4 इंच डाई का पाइप अवेलेबल था पीवीसी का, और फिर 5 इंच का। 5 इंच बड़ा हो जाएगा, वो इस पे नहीं आएगा। फिर मैं 4 इंच डाई वाला ले आया, ये वाला। तो इसका अगर हम देखें डाया 4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, 4.2 इंच बनता है ये। और इससे फिर मैंने एक फिटिंग बनाई है ये वाली। इसको मैंने इनसाइड फिट करना है, इसके इन वाला जो सर्कल है और आउट वाला इन दोनों के सेंटर में आएगी यहां पे। इसलिए मैंने इसके सेंटर में ये कट्स बनाए राउंड में, ताकि वाटर जो है इन आउट हो सके यहां से। तो इसको मैं इस पे फिट करता हूं और फिर मैं दिखाता हूं वेट। ये मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। अब ये थैंक्स गॉड काफी बेस्ट हो गई है सिचुएशन, क्योंकि अब ये कंट्रोल में आ गई है इसके ऊपर प्रॉपर फिट होने की वजह से। इस साइड पे ये मैंने अब इनसाइड नजर आ रही है और ये आउटसाइड, और यहां से भी मैंने इसको कट किया था इस साइड से भी, ताकि जब मैं इसको इस तरह फिट करूं तो वाटर प्रॉपर आउट हो सके। और जो मैंने इसके इनसाइड होल किए हैं, ये नजर आ रहा है जो होल एक राउंड में सब जगहों पे, वो इसलिए किए थे कि वाटर इन और आउट होके प्रॉपर मिक्स होके बाहर आए। मैक्सिमम कूल होना चाहिए वाटर। और ये प्लास्टिक के जो क्लॉथ वगैरह हैंग करने के लिए हैंगर होता है हमारे पास, ये उसको मैंने लेके उसको कट करके उसको यहां पे फिट किया। ये कोई भी प्लास्टिक की स्टिक यहां पे लगा सकते हैं, तो मुझे इजी ये लगी, मैंने इसलिए यही लगा दिया। तो अब ये मुझे काफी बेस्ट लग रहा है और ये इतना मूव भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये टाइट काफी जोर से प्रेस करने के बाद मैंने इसको इसमें फिट किया। नेक्स्ट स्टेप है इसके लिए बॉक्स। बॉक्स कोई भी आप प्लास्टिक का ले सकते हैं जिसमें ये इसकी फिटिंग आ जाए एज पर सिचुएशन, जो अवेलेबिलिटी हो। मुझे कोई ऐसा बॉक्स मिल नहीं रहा था जो प्रॉपर बॉक्स मिलते हैं मार्केट में से प्लास्टिक के, इसलिए मुझे ये 3 लाने पड़े पाइप के। ये 6 इंच डाई का पाइप है, इसकी जरा थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, जरा अच्छी क्वालिटी का मैंने लिया है। ये इसके अंदर बिल्कुल ठीक आएगी इजीली, जितनी इसकी लेंथ है एज पर सिचुएशन मैंने ये ले लिया इसको। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट है कि ये अप साइड से इसका डाया थोड़ा सा कम है यहां से, और डाउन साइड से इसका डाया थोड़ा ज्यादा है यहां से। उसकी रीजन ये है कि ये जो 6 इंच पाइप को क्लोज करने वाला बॉक्स होता है ये वाला, ये इस साइड पे आएगा, ये इसके आउटर पे आता है ऐसे, ये आउटर पे आता है, इसलिए ये यहां पे थोड़ा सा इसका डाया कम होगा। 6 इंच है लेकिन लिटिल बिट मे बी 3, 4 और 5 mm कम हो, या 10 mm मे बी डाउन हो दिस साइड, और ये 10 mm वाइड होगी। उसकी रीजन क्या है मैं अभी नेक्स्ट बताता हूं। ये मैं बॉटम साइड पे लगाऊंगा ये वाला क्लोज करने के लिए, और जो अप साइड है ये ऐसे आएगा इसमें। अगर मैं इसमें ऐसे रखूं दिस साइड, इस तरह इसमें क्लोज आ जाएगी और ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसमें। और अप साइड पे मैंने, क्योंकि ये ओपनिंग भी रखनी है इसलिए मुझे ये दूसरा मिला है, ये भी 6 इंच जो पीवीसी पाइप होता है उसके ऊपर जो लगता है क्लोज करने के लिए, ये इसके इनसाइड जाता है यहां पे, ये इंटरनल जाएगा। इस वजह से इसका डाया बॉटम से 1 साइड पे ज्यादा होता है, ये मे बी 10 और 15 mm इसकी विड्थ ज्यादा होगी, क्योंकि इस चीज ने इसके इनसाइड जाना है। अब ये यहां इसके इनसाइड जाएगा और यहां पे फिर ये फिट होने के बाद फिर ये मैं ऊपर इसके कैप लगा लूंगा, ओपन क्लोज कर सकता। मैं ये इसलिए लाया हूं, उसकी 2 रीजन हैं। एक तो ये थोड़ा सा मजबूत होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये डैमेज होने के चांस कम है। और सेकंड जो मेन रीजन है, इसके अंदर जब कूलिंग होगी तो कूलिंग आउटसाइड नहीं आएगी, मैक्सिमम कूलिंग ये इनसाइड ही रखेगा और वाटर में ट्रांसफर करेगा। अगर इसकी थिकनेस कम होगी तो मे बी कूलिंग आउटसाइड आए और प्रॉपर मैक्सिमम वाटर में ट्रांसफर ना हो। मेरी ये थिंकिंग है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूं, लेकिन मैंने ये इस वजह से इसकी थिकनेस ज्यादा वाला लिया है, थोड़ी हार्ड है बहुत ज्यादा। और आउटसाइड जब ये कंप्लीट होगा तो लेट्स सी कि हम इसकी आउटसाइड पे फोम की भी एक लेयर कर देंगे, ताकि बिल्कुल ये 100% आइसोलेट हो जाए आउटसाइड हीट से।
कॉइल कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसको फिटिंग नेक्स्ट बॉक्स में करने से पहले इसकी लीकेज टेस्ट करनी है। उसके लिए ये कंप्रेसर कोई भी यूज करेंगे। इसके डिस्चार्ज लाइन से ये पाइप आ रहा है, ये फिल्टर लाजमी लगाएंगे दरमियान में, ताकि अगर कोई ऑयल या मॉइस्चर या कोई डस्ट है तो ये उसको रोके। और इसकी आउट लाइन को इस गेज पे कनेक्ट किया और इस गेज से यहां पे कनेक्ट कर दिया। और अभी मैंने इसका कंप्रेसर ओपन कर दिया, प्रेशर इसमें एयर प्रेशर भर दिया है 150 psi। और अब मैं नियर अबाउट 20 मिनट वेट करूंगा। अगर प्रेशर में ड्रॉप हुआ इसका मतलब इसमें कोई लीकेज है, फिर इसको सोप टेस्ट या वाटर टेस्ट करेंगे। अगर नहीं लीकेज तो फिर ये कॉइल रेडी है और फिर इसकी प्रॉपर नेक्स्ट फिटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसकी फिटिंग्स कंप्लीट कर ली है बॉक्स की। सबसे पहले जो बॉटम पे बॉक्स आना है ये डाउन साइड से राउंड है, ये फ्लैट नहीं था। ये अगर फ्लैट मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये राउंड होने की वजह से जब मैं इसको इस तरह रख रहा था तो ये ऐसे टिल्ट हो रहा था। इसलिए मैंने इस 6 इंच के पाइप में से इस तरह पीस काटा एक 1 इंच हाइट का और उसको इसके नीचे कनेक्ट कर दिया। ये 1 इंच का पीस है और इसके साथ अभी मैंने टेप से कनेक्ट किया है। बाद में मैं इसको प्रॉपर मैजिक या कोई भी चीज लगा कर अब ये